हर खाने में लहसुन खाने वाला ससुराल। बस अब बहुत हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा दूसरों के कहने पर ये लोग इतना ज्यादा लहसुन कैसे खा सकते हैं। पहले अदरक से पीछे छुड़वाया और अब जाकर लहसुन पर आ गए हैं। जब देखो हर खाने में ही लहसुन डलवा रहे हैं, ऊपर से लहसुन का पेस्ट भी नहीं डाल सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कुछ भी देखकर इन्हें सब कुछ भी करना है। अब बस बहुत हो गया, आज मैं इनसे बात करके रहूंगी। प्रीति गुस्से में हॉल में जाती है जहाँ पर सब बैठे हुए थे। मम्मी जी, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, सिर्फ एक ही नहीं, तू तो 2 बात कर। बोल क्या बात है? मम्मी जी, हर खाने में इतना ज्यादा लहसुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर आप लोग कहीं से भी ऐसी चीजें सुनकर कुछ भी अपनी डाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं? मैं मानती हूँ कि लहसुन खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। अब हर खाने में लहसुन थोड़ी ना डाल सकते हैं। अरे बेटा, क्यों नहीं डाल सकते? अभी तक भी तो डल रहा था, तो आगे भी डलता रहेगा। आखिर क्या परेशानी है? मैं तो कहती हूँ तू लहसुन की क्वांटिटी और बढ़ा दे, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लहसुन और अच्छा रहेगा। आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा था? प्रीति के ससुराल वाले हर खाने में लहसुन इतना ज्यादा क्यों खा रहे थे? और प्रीति का कहने का क्या मतलब था कि किसी के कहने पर उसके ससुराल वाले ऐसा कर रहे हैं? सब कुछ जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। बेटा, आज खाने में चावल भी बना लेना और सब्जी में अच्छा खासा अदरक डाल देना। ठीक है मम्मी जी। प्रीति रसोई में आती है और खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। वो छौंक के लिए प्याज टमाटर सब काट रही थी, साथ में उसने अदरक भी निकाल लिया था। लेकिन वो इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा आग बबूला हो रही थी। बस कुछ भी देख लिया वही ट्राई करना होता है। सब्जी में इतना सारा अदरक डलवाते हैं, ऊपर से पूरे पेस्ट करके नहीं डालना, मोटा कूट कर ही डाला है। अरे खाते हुए जब मुंह में आता है ना, तो मुझे तो इसका स्वाद बड़ा गंदा लगता है। मुझे तो वैसे भी अदरक पसंद नहीं है, पर इन लोगों का मैं क्या करूं? अब प्रीति एक चूल्हे पर चावल धोने के बाद पतीले में चावल डालकर उसमें पानी डालकर उसे पकने के लिए ढक देती है। और वहीं दूसरी तरफ वो एक कुकर में दाल भी पका लेती है और साथ में आलू गोभी की सब्जी बनाती है, जिसके अंदर उसे काफी अदरक डालना पड़ता है। खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है और सब बड़े मजे से खाते हैं। लेकिन रिया को भी अदरक का खाना उतना कुछ पसंद नहीं आता था। भाभी, आप जरा इसके अंदर अदरक कम डाला करो, मुझे तो अदरक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर से दांतों के नीचे आ जाता है तो और गंदा लगता है। मैं क्या कर सकती हूँ, मम्मी पापा जी को ही इतना ज्यादा अदरक खाना होता है सब्जी में। अरे आजकल के बच्चों को तो कोई भी अच्छी चीज तो खानी ही नहीं होती है। अभी अगर यहाँ पर तुम्हें चाट भल्ले मिल जाते ना, तो उसे खाने से एक पल भी इनकार नहीं करती। लेकिन कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है तो बस उसमें नखरे करने होते हैं। तुम्हें पता भी है अदरक कितना अच्छा होता है और हमें अदरक हर रोज खाना चाहिए। लेकिन मम्मी जी, जरूरी नहीं कि अदरक हमें सिर्फ सब्जी में ही खाना चाहिए। आप इतना ज्यादा अदरक डलवाती है ना, ऊपर से आप कहती है कि इसका बारीक पेस्ट बनाकर नहीं डालना, जिससे ये मुंह में आता है और कड़वा लगता है। अदरक की तो हम चाय भी पी सकते हैं और यहाँ तक कि आप काढ़ा भी तो बनाकर पी सकती हैं। तो फिर इतना ज्यादा अदरक सब्जी में खाने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या पता अदरक से सब्जी का स्वाद कितना ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखो तो जरा, सब्जी का स्वाद बढ़ गया है और कितना अच्छा भी लग रहा है। प्रीति को समझाने पर भी कोई असर नहीं होता है और मजबूरन उन्हें वही खाना पड़ता है। उसके बाद सब वहाँ से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब शांति आराम से अपने कमरे में फोन इस्तेमाल कर रही थी और उसके पास चैट में किसी ने एक वीडियो भेजी थी। देखिए, आपको नहीं पता कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम होती है उन सब का सलूशन एक इंडियन देसी किचन में होता है। आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल में तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लहसुन बहुत ज्यादा अच्छा होता है और फायदेमंद भी होता है। यहाँ तक कि आप शहद के रस में लहसुन की कलियां छील कर डाल दोगे और उसके बाद हर रोज एक लहसुन चबाकर खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। और यकीन नहीं होता तो आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद शांति खुद से कहती है, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल हम दोनों का बीपी थोड़ा हाई रहने लगा है और हाई बीपी वाले को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत कभी भी हो सकती है। मैं तो ये नुस्खा जरूर करने वाली हूँ। शांति फिर से आगे उस वीडियो को कंटिन्यू रखती है। तो मैं तो कहता हूँ आपको लहसुन तो हर खाने में डालना चाहिए। एक भी ऐसा खाना नहीं होना चाहिए जिसमें आप लहसुन खाना छोड़ दें। लहसुन खाइए और तंदुरुस्त हो जाइए। आप इतनी सारी चीजें हैं, हम इन सब चीजों को तो इस्तेमाल आजकल करते ही नहीं हैं। हम क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वाद। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप आज से ही हर खाने में लहसुन खाना शुरू कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद शांति अपने आगे रिश्तेदारों और दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर देती है। फिर शाम को शांति प्रीति के पास बाहर हॉल में आती है। बेटा, तुम अभी रात के खाने की तैयारी कर रही हो ना? जी मम्मी जी, पहले तो बाजार जा रही हूँ, थोड़ा सब्जी वगैरह खत्म हो गई है। हाँ तो बेटा एक काम करना, बस आज से जो जरूरी सामान है वो जरूर लेकर आना।
सब्जी तो अगर फिर भी रह जाएगी तो गली में इसे ले लेंगे या बाद में दोबारा ले आएंगे, लेकिन उसके बिना तो सब्जी बननी बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ मम्मी जी, मुझे पता है कि मुझे बहुत सारा अदरक लेकर आना है और सब्जी में बहुत सारा अदरक डालना है, इसलिए एक बार को तो मैं शायद सब्जी लाना भूल जाऊं, लेकिन मुझे अदरक लाना नहीं भूलना है। प्रीति तो वही पिछले कुछ दिनों की रटी रटाई बात बोल देती है, लेकिन इस बार कुछ बदलने वाला था। तब शांति आगे आती है और कहती है, अरे नहीं बेटा, अब तुम्हें अदरक नहीं लाने की जरूरत है। अदरक तो बस नॉर्मल लाना, जिसे हम चाय में डालकर पी सकते हैं। अब से हम अदरक सिर्फ चाय में डालकर ही पियेंगे। ये बात सुनकर प्रीति को बड़ी हैरानी होती है और वो हैरानी से कहती है, हे माँ माता जी, ये का सुन लियो मन ने कि आज से हम सब्जी में अदरक नहीं खाएंगे और सिर्फ चाय में ही अदरक डालकर पियेंगे। मम्मी जी, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? अरे बहू, अचानक तुझे क्या हो गया और भला मैं तेरे सपने में आकर क्या करूंगी? मैं तो चाहती भी नहीं मम्मी जी कि आप मेरे सपने में आ जाओ। क्या कहा? मैंने बस यही कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि आप हकीकत में आकर ऐसी खुशखबरी दो तो मजा आएगा ना। सपने में ऐसी खुशखबरी मिलने का क्या फायदा? मुझे पता था मम्मी जी कि आपको एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा कि आप हमारे ऊपर जबरदस्ती अदरक खिलाकर अत्याचार कर रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है, आखिर में बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। मुझे खुशी है कि अब आपको सही रास्ता नजर आ रहा है। तो ठीक है मम्मी जी, अब मैं जाती हूँ और सिर्फ सब्जी लेकर आती हूँ। प्रीति वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शांति उसे रोक कर कहती है, अरे बेटा रुक तो जा, एक और सबसे जरूरी चीज है जो तुझे बाजार से लेकर आनी है। अरे मम्मी जी, आज तो आप जो कहोगी मैं आपके लिए वही ला दूंगी। तो बेटा आज तुम 1 किलो लहसुन ले आना। क्या कहा? लहसुन? लेकिन अब लहसुन किस लिए लाना है हमें? कुछ नहीं बेटा, मुझे अपने लिए उसकी 1-2 चीज बनवा कर रखनी है और फिर हम सब्जी में भी तो लहसुन खा लेते हैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं ले आऊंगी। प्रीति अब खुशी खुशी बाजार जाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि आखिर इतने समय बाद उसे अदरक से छुटकारा जो मिल गया था। उसके साथ उसकी एक पड़ोसन भी बाजार में जाती है। क्या बात है, आज तो तुम एकदम खुशहाल चिड़िया की तरह चहचहा रही हो। बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ मैं। अरे बात इतनी खुशी की है, तुम्हें पता है मेरी सास जबरदस्ती जो इतना अदरक खिलवाती है, आज फाइनली उन्होंने अदरक खाने से मना कर दिया और बोला कि अब से हमें सिर्फ चाय में ही अदरक पीना है। मैं तो इस अदरक को खाकर बहुत परेशान हो गई थी। फिर तो अच्छी बात है। मम्मी जी फोन में कुछ भी देखती रहती है और जो उन्हें सही लगता है बस वही हमसे करने को कह देती है। आजकल सच बताऊं, सोशल मीडिया में ऐसी वीडियो वायरल होती हैं कि कुछ कह नहीं सकते कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन बड़े बुजुर्गों को हमारी बात समझ थोड़ी आती है। इन्हें तो बस आपस में वीडियो शेयर करने से मतलब होता है। सच में सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजेंगे और उसके बाद ऐसी चैट में जो वीडियो आएंगी उन्हें एक दूसरे के पास ट्रांसफर करते रहेंगे। क्रॉस चेक करने का तो इन्हें कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद दोनों जाती हैं और एक सब्जी वाले के पास जाकर सब्जी लेती है। तो भैया ये सारी सब्जी आप पैक कर दीजिए और साथ में 1 किलो लहसुन भी पैक कर देना। अरे तो बहन जी, क्या आज आपके लिए अदरक पैक नहीं करना है? अरे आप तो 1 किलो अदरक लेकर जाती हैं। नहीं भैया, अब अदरक नहीं पैक करना है। अब हमने अदरक खाना कम कर दिया है। फाइनली बहुत दिनों के बाद ये खुशखबरी मिली है मुझे। इस तरह प्रीति खुशी खुशी बाकी सारी सब्जी और सामान लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद जब वो खाना बनाती है, वो रसोई में जाकर आलू भुजिया और साथ में घिया की सब्जी बनाती है। सब्जी बनाने के लिए वो सब कुछ काट रही थी। चलो जल्दी से इन सब्जी में एक चीरा लगाकर सब कुछ काट पीट कर लहसुन भी छीलूंगी। आज तो कम से कम खुशी हो रही हूँ। लेकिन अदरक की जगह अब लहसुन खाने को मिलेगा। लहसुन का तो अच्छा पेस्ट बनाकर सब्जी में ऐसा तड़का लगाऊंगी कि सब लोग खुश हो जाएंगे। अब उसकी थोड़ी देर बाद प्रीति लहसुन छील लेती है और कुछ लहसुन की कलियां छीलने के बाद प्रीति कढ़ाई में तेल डालकर उसमें थोड़ी देर लहसुन को पीसकर उसमें प्याज टमाटर सब डालने के बाद एक छौंक अच्छे से रेडी करके उसमें कटी हुई सब्जी डालकर उसे ढककर पकने के लिए रख देती है। उसके बाद प्रीति एक परात में आटा डालकर उसे गूंथना शुरू कर देती है। चलो जी, फाइनली सारा खाना बनने वाला है। अभी प्रीति चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ सब्जी भी बनकर तैयार हो जाती है और गर्मा गर्म रोटी बनाने के बाद वो सभी को खाना परोस देती है। आज आप सभी को खाना खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर ऐसी बात है तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद सभी खाना खाना शुरू करते हैं। बाकी सबको तो खाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सब भी अदरक खाकर थोड़ा पक गए थे। भाभी, आपने तो बिल्कुल सही कहा था कि आज का खाना खाकर अच्छा लगेगा। आज सच में अदरक नहीं है तो खाना खाना कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही खाना काफी अच्छा लग रहा है।
वरना अदरक की वजह से तो सारा टेस्ट खराब हो जाता था। लेकिन तभी शांति मुंह बनाकर कहती है, अरे तुम लोग तो अदरक के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। माना कि अदरक की वजह से खाना अच्छा नहीं बनता था, लेकिन आज कौन सा खाने में 4 चांद लग गए हैं। और बहू, तूने ठीक से खाना क्यों नहीं बनाया? मैंने तुझे अच्छे से हिदायत देते हुए कहा था ना कि तुझे खाने में लहसुन डालना है, क्योंकि मुझे तो लहसुन का दूर दूर तक कोई जिक्र भी नहीं नजर आ रहा है। कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी? मैंने तो सब्जी में लहसुन का पेस्ट इतने अच्छे से डाला है और उसे अच्छे से पकाया भी है ताकि सब्जी का स्वाद बढ़ सके। बस बहू, यहीं पर तो तूने गड़बड़ कर दी। अरे तुझे तो पता है ना कि अदरक में मैं तुझे हमेशा कहती थी कि इसका पेस्ट बनाकर नहीं डालना, तो तूने लहसुन को भी पेस्ट बनाकर क्यों डाला है? अरे जब तक वो खाने में चबाया ना जाए तब तक उसका इतना कोई फायदा नहीं होता। लहसुन पता चलना चाहिए कि हाँ, हमने खाने में खाया है। लेकिन मम्मी, खाने में लहसुन का स्वाद तो आ रहा है, और फिर चाहे पेस्ट बनाकर खाओ चाहे कैसे भी खाओ, लहसुन का बेनिफिट तो हमें वैसे भी मिलेगा ही। चुप करके जा, बड़ी अपनी पत्नी की साइड लेने आ रहा है। मैंने जो ऑनलाइन डॉक्टर की वीडियो देखी थी उसमें उन्होंने साफ कहा था कि जब तक लहसुन को चबा कर ना खाया जाए तब तक उसका उतना असर नहीं होता, और साथ में हर खाने में हमें लहसुन खाना ही चाहिए। आलू भुजिया में तो मुझे लहसुन लग ही नहीं रहा है कि तूने डाला भी है। हाँ, जबकि लहसुन का स्वाद अगर आता तो अलग से ही पता चल जाता। बहू, तुझे लहसुन डालना चाहिए था सब्जी में। लेकिन मम्मी जी, पापा जी, आलू भुजिया में तो लहसुन डलता ही कहाँ है? डलता नहीं है, लेकिन तुझे अब से हर खाने में डालना है। हाँ, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। जैसा हमें अदरक खाकर कितना बेनिफिट मिल रहा था, वैसे ही हम सब अब लहसुन खाएंगे तो हमें उसका भी उतना ही बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों को ही मिल रहा होगा बेनिफिट, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, और इसमें भी मुझे कुछ अच्छे असर नजर नहीं आ रहे हैं कि हमें इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला है। अब शांति अदरक को छोड़कर लहसुन के पीछे पड़ गई थी। रात को सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और प्रीति भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर रोहन कहता है, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे आप पूछ रहे हैं कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? आपने आज देखा नहीं कि मम्मी जी ने अगली कौन सी डिमांड रख दी है? बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अदरक से पीछे छुड़वाया था और अब जाकर फिर से एक दूसरी मुसीबत गले में डाल दी है। इतनी मुश्किल से तो अदरक खाना छोड़ा था और अब जाकर लहसुन के पीछे पड़ गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मम्मी जी ऑनलाइन इन चीजों को देखकर अपनाना कब छोड़ेंगी। ऑनलाइन कुछ भी देखती है और बस उसी को फॉलो करने लग जाती है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। लहसुन तो फिर भी अदरक से थोड़ा बेटर है। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे सब कैसा होगा। मम्मी जी के रहते हुए कुछ भी बेटर नहीं हो सकता, वो बेटर को वर्स्ट बना देती है। उसके बाद सब सो जाते हैं और अगले दिन जब सुबह प्रीति खाने में लहसुन डाल रही थी तभी वहाँ पर शांति आ जाती है। देखा, मुझे तो पता ही था कि तू कोई काम ठीक से नहीं कर रही होगी। मैंने तुझे कहा था ना कि खाने में अच्छा खासा लहसुन डालना है, लेकिन मेरी बात तो तुझे समझ नहीं आती। बस 2 कलियां लहसुन की लेकर बैठी है। कम से कम एक सब्जी में 1 कटोरी लहसुन होना चाहिए। लेकिन मम्मी जी, इतना लहसुन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैंने वीडियो में देखा है, जितना ज्यादा लहसुन होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब जल्दी से 1 कटोरी लहसुन छीलकर एक सब्जी में 1 कटोरी लहसुन डालना है और उसके बाद इसका ज्यादा पतला पेस्ट बनाकर नहीं डालना है, थोड़ा मोटा ही लहसुन डालना है ताकि वो दांतों के बीच में आकर हम उसे चबा सके और फिर उसका हमें ज्यादा बेनिफिट मिल सके। जी ठीक है, मेरे पास जितना भी लहसुन है मैं सारा एक ही सब्जी में झोंक दूंगी। और हाँ, खाना बनाने के बाद मुझे बहुत सारा लहसुन छिलकर शहद के रस में डालना है। फिर हम हर रोज सुबह खाली पेट 1 लहसुन की कली को कच्चा चबाकर खाएंगे, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सब सुनने के बाद प्रीति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देखा, मैंने कहा था कि मम्मी जी किसी भी चीज को बेटर तो होने ही नहीं दे सकती। उसको वर्स्ट बनाने में उन्हें बहुत मजा आता है, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो अदरक से पीछे छुड़वाया था और अब जाकर ये लहसुन को पीछे लगा दिया है। मम्मी जी को इतना लहसुन खाने का शौक हो रहा है तो क्यों ना मैं लहसुन की कलियां छिलकर दे दूं, खुद अकेले ही सारा लहसुन खा लेंगी। अब प्रीति को मजबूरन और सब्जी के अंदर बहुत सारा लहसुन डालना पड़ता है और उसके बाद ही वो खाना बनाती है। जब सभी को खाना परोसा जाता है तो वो हर बाइट में कभी न कभी लहसुन दांतों के बीच आ ही जाता है और उन्हें खाकर बड़ा कड़वा सा लगता है। अरे भाभी, फिर से लहसुन की कली आ गई। मुझे तो लग रहा है कि हम यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी खेल रहे हैं। कब पता नहीं कौन सी बाइक शर्ट के बीच में लहसुन की कली आ जाएगी और पूरा स्वाद खराब हो जाएगा। कुछ नहीं जानते। सच में मेरा भी सारा टेस्ट खराब हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि मैं और खाना खा पाऊंगा। मैं तो जा रहा हूँ। अरे कहीं नहीं जाना तुम्हें, पता भी यही खाना कितना अच्छा है। बाहर का खाओगे तो बाहर का खाना वैसे भी अच्छा नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो पापा, बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता और हमें तो खाना भी नहीं चाहिए। सेहत बहुत खराब हो जाती है और फिर मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मुझे तो बाहर का खाना वैसे भी पसंद नहीं है।
लेकिन आप लोगों के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट की वजह से घर का खाना भी खाना ही लायक कहाँ छोड़ रहे हैं आप। इतना कहकर यश उठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिया भी वहाँ से चली जाती है। सभी के खाना खाने के बाद जब प्रीति खाना खाने बैठती है तब उसे भी खाने का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा तो खाना खाने का जो मन था वो भी खत्म हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। खाना बनाने के बाद प्रीति बहुत सारे लहसुन छील लेती है और उसके बाद एक डिब्बे में शहद डालने के बाद उसमें लहसुन की छिली हुई कलियां रखकर डाल देती है। पता नहीं ऐसे लहसुन की कच्ची कलियां खाने के बाद अगर सच में सब ठीक हो जाता तो हर कोई ऐसा ही कर लेता। वहीं दूसरी तरफ शांति शाम को अपनी बाकी 2 पड़ोसन के पास जाती है। और बेटा शांति बहन, सब कैसा चल रहा है? तुझे पता है फिलहाल तो घर में लहसुन चल रहा है। आजकल तो मैं हर चीज में लहसुन डालकर खा रही हूँ तो मुझे काफी आराम मिल रहा है। अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन अब लहसुन खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? अरे बहुत फायदे हो सकते हैं। तुझे पता है लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और लहसुन इतना ज्यादा फायदेमंद होता है कि शरीर के पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। मैंने तो बहू को बोल दिया है कि अब से हर खाने में ही वो लहसुन डलेगा और लहसुन का पतला पेस्ट बनाकर नहीं डालना है। जब तक लहसुन को चबा कर नहीं खाएंगे तब तक उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसका असली फायदा तभी मिलेगा जब हम हर खाने में लहसुन खाएंगे और पेस्ट बनाकर नहीं खाना, क्योंकि जब तक किसी भी चीज को हम चबा कर नहीं खाते उसका उतना फायदा हमारे शरीर को नहीं मिलता। मानना पड़ेगा शांति तुझे, तू तो हर चीज की नॉलेज रखती है, तू तो हर चीज का सॉल्यूशन लेकर आ जाती है। मैं भी आज से ही अपनी बहू को बोलूंगी कि बहुत सारा लहसुन लेकर आए और अब से हर खाने में लहसुन डाले। हाँ मैं भी बिल्कुल पीछे नहीं रहने वाली। लहसुन के इतने सारे फायदे सुनने के बाद तो मैं भी अब अपनी बहू को बोलूंगी कि पेस्ट नहीं बल्कि लहसुन पूरा यूं का यूं ही डाल देगी सब्जी में। इस तरह शांति उस बारे में अपने दोनों पड़ोसन को बता देती है। अब शाम को घर जाने के बाद अपने कमरे में वो फिर से शांति के फोन में एक वीडियो आती है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास से सबसे खास इंग्रेडिएंट, इसे कहते हैं मुलैठी। अगर आप सब मुलैठी का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी फेस वॉश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन केमिकल वाले फेस वॉश में क्या रखा है, कुछ अच्छा अपनाइए। ये वीडियो देखने के बाद शांति खुद से कहती है, हाँ बिल्कुल, अब मैं मुलैठी का पेस्ट इस्तेमाल करूंगी। मैंने भी बचपन में सुना है कि मुलैठी बहुत अच्छी होती है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब उसके बाद शांति आवाज लगाकर प्रीति को बुलाती है। ए प्रीति बहू, कहाँ हो तुम? जरा इधर तो आना। शांति के बुलाने पर प्रीति उसके कमरे में जाती है। जी कहिए मम्मी जी, क्या बात है? बेटा एक बार तुम पंसारी की दुकान में जाकर मुलैठी लेकर आओ तो। मम्मी जी अब आप ऐसा बिल्कुल मत कहना कि अब से सब्जी में हमें मुलैठी डालकर खानी है। वैसे आइडिया तो अच्छा है लेकिन बदकिस्मती से ऐसा रखना नहीं है बहू हमें। शुक्र है किस्मत अच्छी है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन तो फिर कैसा करना है मम्मी जी? बेटा मुलैठी को पीसकर अगर हम उसको चेहरे पर लगाएंगे तो हमें फेस वॉश की जरूरत नहीं होगी, उससे चेहरे पर एक निखार आ जाएगा। तो जो तुम फेस वॉश और इन सब चीजों में पैसे बर्बाद करती हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत अच्छा नुस्खा बताया है। जा जरा वहाँ से एक पंसारी की दुकान से मुलैठी लेकर आ जाओ, मैं भी जरा ट्राई करूंगी कि कैसा होगा। मम्मी जी अब आप मुलैठी पर आ गई हैं। पहले आप मुल्तानी मिट्टी, चंदन और पता नहीं क्या क्या फेस पर लगा रही थी। यहाँ तक कि आपने तो हरड़ भी पीसकर फेस पर लगाई थी। आप एक चीज अच्छे से इस्तेमाल नहीं करती और दूसरी चीज पर पहुंच जाती है। पहले एक चीज को तो कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, हर बार चीजों को बदलना ठीक नहीं है, फिर आपको किसी से भी फायदा नहीं होगा। अरे चुप कर, मुझे सब पता है कैसे करना है और कैसे नहीं। सब कुछ लगाऊंगी तो सब चीजों से ही फायदा मिलेगा ना। अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जल्दी से पंसारी की दुकान में जाकर मेरे लिए मुलैठी लेकर आ जा और साथ में कड़ी पत्ता और दालचीनी भी ले आना। मैंने देखा था इन दोनों को भी सब्जी में डालने से काफी अच्छा फायदा होता है। अब प्रीति गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने मोहल्ले के पास वाली पंसारी की दुकान पर जाती है। भैया जरा मुलैठी दे दीजिए और उसके साथ में कड़ी पत्ता और दालचीनी भी दे दीजिए। जी बहन जी, अभी देता हूँ। अब प्रीति मुलैठी लेकर घर आ रही थी, तब रास्ते में प्रीति को उसकी दोनों पड़ोसन शीला और सरला की बहू मिलती है। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हम तो जा रहे हैं बाजार में लहसुन लेने के लिए। अब क्या तुम दोनों को भी भूत सवार हो गया क्या लहसुन खाने का? क्या तुम्हें लगता है ये भूत हमें खुद से सवार हुआ होगा? हाँ तो मैं मानती हूँ कि मैं शुरू से ही लहसुन सब्जी में डालती आ रही हूँ और मुझे सब्जी में लहसुन खाना बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा तो पहली बार सुन रही हूँ कि लहसुन की कलियों को यूं की यूं डालनी है। जब तक उसे चबा कर नहीं खाएंगे तब तक ठीक नहीं रहेगा, और साथ में भर भर के लहसुन डालना है एक सब्जी के अंदर। सच में यहाँ तक कि मेरी सास ने भी कहा है कि हर खाने में लहसुन होना चाहिए। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारी सास कब रुकेगी और हमें भी कब चैन की सांस लेने को मिलेगी। वो खुद तो ऑनलाइन कुछ भी देखकर तुमसे करवाती है और हमारी सास को भी भड़काती है और साथ में उन्हें भी वीडियो फॉरवर्ड कर देती है। माफ करना।
लेकिन मैं खुद अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। उन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं है। अब प्रीति घर के अंदर आ जाती है। इस तरह शांति ऑनलाइन कुछ भी देखती है तो वो हर चीज प्रीति को भी करने के लिए कहती है और साथ में अपनी पड़ोसनों को भी उस बात को करने की राय देती है, जिसकी वजह से पड़ोसन की भी बहुएं इस बात से परेशान हो गई थी। रात को भी प्रीति ने लहसुन वाला खाना बनाया था, लेकिन उसे खाना पसंद नहीं था, तो रोहन छुप कर उसके लिए बाहर से खाना ले आया था। थैंक यू सो मच, आप बाहर से खाना लेकर आ गए, वरना घर का खाना खाना तो दुश्वार हो रहा है मेरे लिए। तुम्हारे लिए तो कुछ भी करना ही था। सच में आप कितना ध्यान रखते हो मेरा। अरे तुम्हारा जब भी खाना खाने का मन ना करे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए आते ही खाना ले आऊंगा। इस तरह प्रीति और रोहन रात को सभी से छुप छुपा कर बाहर का खाना खाते हैं और अगले दिन सुबह खाली पेट शांति वही शहद वाला लहसुन मांगती है। बेटा सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए लेकर आना। लेकिन मम्मी सबके लिए लाने का क्या फायदा? अरे बेटा सबको खाना चाहिए, शहद के साथ लहसुन इतना भी कड़वा नहीं लगता। अब वो जबरदस्ती सभी को शहद वाला लहसुन खाने की जिद करती है। जब सब खाते हैं तो सबका मुंह बन जाता है। इस तरह अब उन्हें हर तरफ बस लहसुन ही लहसुन खाने को मिल रहा था। थोड़ी देर बाद जब उनके बीच डिस्कस होता है कि आज खाने में क्या बनेगा, तो शांति की बात सुनकर प्रीति हैरान हो जाती है। क्या कहा? भरमा भिंडी के अंदर भी? लेकिन मम्मी जी, भिंडी और शाही पनीर के अंदर भला लहसुन कौन डालता है? अब हर खाने में लहसुन थोड़ी ना डाल सकते हैं, इस तरह तो उसका स्वाद बिल्कुल खराब हो जाएगा। अरे बेटा, सब चीज में डाल सकते हैं। और एक और चीज, आज जरा चावल बनाएगी तो उसमें भी कुछ कलियां चावल के साथ डाल देना। जब चावल पकेंगे तो उसमें भी लहसुन का स्वाद आ जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि लहसुन का असली फायदा तभी होगा जब उसे हम हर खाने में खाएंगे। ये बात सुनकर प्रीति को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में पैर धमकाती हुई रसोई में चली जाती है। अब प्रीति भरवा भिंडी और शाही पनीर बनाने की तैयारी करती है, लेकिन प्रीति बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इतने दिनों से लहसुन खा खा कर वैसे ही बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ और अब आज दोनों ही मेरी फेवरेट सब्जी बन रही है तो उसमें भी मुझे लहसुन डालकर उस सब्जी का स्वाद खराब करना होगा। मैं अपनी फेवरेट सब्जी का गला कैसे घोंट सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके बाद प्रीति भरवा भिंडी और शाही पनीर की सब्जी बनाती है और चावल भी बिल्कुल उसी तरह बनाती है जिस तरह शांति ने उसे बनाने को कहा था। वो पतीले में धुले हुए चावल और पानी डालने के बाद उसमें लहसुन की कुछ कलियां छीलने के बाद उसमें रख देती है और फिर उन्हें पकाती है। जब सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है तब प्रीति सभी को खाना परोस देती है। खाना देखकर पहले तो सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। आज तो खाने का स्वाद अलग ही होने वाला है। मुझे भी उम्मीद है कि आज खाने में हमें सिर्फ लहसुन का स्वाद नहीं रखने को मिलेगा, बल्कि असली खाना खाने को मिलेगा। जल्दी ही तुम्हारी सारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। लेकिन जब सब खाना खाते हैं तो फिर से उन्हें वही लहसुन का स्वाद मिलता है। लेकिन भाभी, ये तो शाही पनीर था ना, इसमें लहसुन कहाँ से आ गया? जो कुछ भी है मम्मी जी से पूछिए। अरे मम्मी, कम से कम एक खाने का तो बख्श देती आप। शाही पनीर खाने का क्या फायदा हो रहा है? इसका स्वाद ही इतना खराब लग रहा है। तुम्हें तो बस स्वाद देखना है, तुम्हें अपना फायदा थोड़ी ना देखना है। चुपचाप खा लो, कितना तो अच्छा बना है। इस तरह शांति हर खाने में ही लहसुन डलवा रही थी, जिसकी वजह से एक दिन प्रीति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो गुस्से में, बस अब बहुत हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि दूसरों के कहने पर ये लोग इतना ज्यादा लहसुन कैसे खा सकते हैं। पहले अदरक से पीछे छुड़वाया और अब जाकर लहसुन पर आ गए। जब देखो हर खाने में लहसुन डलवा रहे हैं, ऊपर से लहसुन का पेस्ट भी डाल नहीं सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कुछ भी देखकर इन्हें सब कुछ क्यों करना है। अब बस बहुत हो गया, आज मैं इनसे बात करके ही रहूंगी। प्रीति गुस्से में हॉल में जाती है जहाँ पर सब बैठे हुए थे। मम्मी जी, मुझे आप लोगों से बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, सिर्फ एक नहीं, तू तो दो बात कर। बोल, क्या बात है? मम्मी जी, हर खाने में इतना ज्यादा लहसुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर आप लोग कहीं से भी ऐसी चीजें सुनकर कुछ भी अपनी डाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं? मैं मानती हूँ कि लहसुन खाना अच्छा होता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। अब हर खाने में लहसुन थोड़ी ना डाल सकते हैं। अरे बेटा, क्यों नहीं डाल सकते? अभी तक भी तो डल रहा है और आगे भी डलता रहेगा। आखिर क्या परेशानी है? मैं तो कहती हूँ तू लहसुन की क्वांटिटी और बढ़ा दे, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लहसुन और अच्छा हो जाएगा। प्रीति के समझाने के बाद भी शांति नहीं मानती, लेकिन उसके नुस्खे कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे थे। वो कभी किसी तरह का काढ़ा बनवा कर पी रही थी तो कभी कुछ कर रही थी। रमेश भी इसमें शांति का पूरा साथ देता है, जिसकी वजह से एक दिन उसके पेट में गड़बड़ हो जाती है और शांति के भी फेस पर दाने हो गए थे, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या रीजन है? आप ऐसा क्या खाते हैं जिसकी वजह से आपके पेट में इतनी ज्यादा अग्नि हो गई है? मैं बताती हूँ डॉक्टर। सुबह शाम इन लोगों को एक एक कटोरी लहसुन खाना होता है हर सब्जी में, और घर में एक समय 2 सब्जी बनती है। उसके बाद दाल, चीनी, कढ़ी पत्ता, ये सब रह गया अलग से, और साथ में अदरक की इतनी ज्यादा कड़क वाली चाय, और साथ में अलग अलग तरह के काढ़े भी बन जाते हैं। तो अब उन सभी चीजों की वजह से ही हो रहा है। ये तो कुछ ज्यादा ही है। आप लोगों को इतनी ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए, इसी वजह से फिर प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी चीज लिमिट में ही अच्छी होती है।
डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद सब घर आ जाते हैं और अब प्रीति खुश हो रही थी कि शायद डॉक्टर की बात करने के बाद शांति आगे से ऐसा नहीं करेगी। देखा मम्मी जी, मैंने तो पहले ही कहा था, अब तो आपको डॉक्टर ने भी बोल दिया है, अब तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसने कहा कि नहीं करना चाहिए? अरे एलोपैथी वाले डॉक्टर को कुछ नहीं पता होता, जो बात असली आयुर्वेदिक डॉक्टर बताता है ना, उसी में दम होता है। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाऊंगी। प्रीति समझ गई थी कि शांति को समझाना आसान नहीं है, इसलिए अब वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाती है। जब सारी बात समझने के बाद, देखिए, आप भले किसी भी ऑनलाइन सोर्स के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपने जो भी क्लिप देखी है उसको शॉर्टकट करके और कुछ भी बोलकर कैसे भी दिखा दिया जाता है। आप किसी भी चीज पर बिना प्रॉपर रिसर्च किए कैसे इन सब चीजों को ट्राई कर सकते हैं। आपने जो चीज चेहरे पर इस्तेमाल की है, ऐसे ही नहीं आप कुछ भी चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते। नींबू खाने के लिए है, चेहरे पर लगाने के लिए नहीं। उसके साथ आपने पता नहीं क्या मिक्स करके लगा लिया है। बेकिंग सोडा भी हार्श होता है। लेकिन डॉक्टर, सब कुछ इतना दावे के साथ बताया जाता है और फिर आयुर्वेदिक चीजें तो बहुत अच्छी होती है ना। हाँ, अच्छी होती है, लेकिन उसको प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही करना चाहिए। शॉर्ट क्लिप में कुछ भी समझ में नहीं आता। आपको पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, उसके बाद ही तो उसका सलूशन करेंगे। आपको कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है और फिर भी आप इतना ज्यादा ओवर लहसुन खा रहे हैं। और सिंपल सी बात समझिए, किसी भी चीज की अति तो अच्छी होती ही नहीं है। इसी वजह से आयुर्वेद को फिर सब बुरा बताते हैं, लेकिन पहले इसको ठीक से इस्तेमाल करते नहीं हैं। आप कोई भी चीज प्रॉपर गाइडेंस के बिना नहीं कर सकते और कोई भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर के समझाने के बाद जाकर शांति को बात समझ आती है और उसके बाद वो उनसे ही एक डाइट चार्ट बनवा कर ले आती है और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को खाना पीना शुरू करती है। वहाँ जाने के बाद फाइनली अब शांति ने हर खाने में लहसुन डलवाना भी बंद करवा दिया था और अब सिंपल खाना बनने लगा था। आज आप सब एकदम टेंशन फ्री होकर खाना खाइए, क्योंकि इसके अंदर कभी भी कहीं से भी अचानक से लहसुन नहीं आएगा। आज मैंने बस थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाला है, जितना हमें खाना चाहिए। उसके बाद सभी खाना खाते हैं। आज खाना थोड़ा अच्छा लग रहा है भाभी। हाँ बिल्कुल, अब जाकर नॉर्मल खाना खाने को मिला है। सच कहूँ तो पहले वाले खाने का मुझे भी स्वाद इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा ठीक लग रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब से हम हर चीज को एक नॉर्मल तरीके से ही खाएंगे। रात को खाना खाने के बाद सब सोने अपने कमरे में चले जाते हैं। आज आकर मुझे चैन की नींद आने वाली है और आपने भी उस समय मेरा ध्यान रखा और मेरा बाहर से पसंद का खाना खिलाकर मुझे खिलाया। अरे मुझे भी तो खाना था, क्योंकि मुझे भी घर का खाना कहाँ अच्छा लग रहा था। एक तरफ प्रीति को भी फिर से राहत मिल गई थी, लेकिन नेहा और सीमा के घर में भी अभी वही सब चल रहा था। जिसके बाद वो दोनों प्रीति से कहती है, अरे तुम अकेले कैसे इस चीज से छुटकारा पा सकती हो, हमारा भी कुछ करो। हाँ बिल्कुल, हम भी परेशान हो गए हैं। ठीक है, मैं मम्मी जी से बात करूंगी। तब प्रीति घर जाकर शांति से इस बारे में बात करती है। हाँ बिल्कुल सही कहा, जो रायता मैंने फैलाया है उसे तो ठीक करना ही होगा ना। अब शांति शीला और सला के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि अब ठीक से ही सब कुछ खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खाना है। वही मैं सोचूं कि तुम्हें इतना सारा ज्ञान कहाँ से मिला है, और हम भी कितने पागल हैं जो ऐसी हरकतें करने लगे थे। हमने भी कभी सोचा नहीं था कि किसी भी चीज की आती अच्छी नहीं होती। हाँ सच कहूँ तो मुझे भी इस टाइप की चीज खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब खुशी हो रही है। और आखिर में सादा खाना और अच्छे से नॉर्मल खाना ही सबसे बेस्ट होता है। इस तरह अब उन सबको भी सब समझ आ जाता है और अब वो हर खाने में लहसुन डलवाना छोड़ देते हैं। अभी भी खाने में लहसुन डलता है, लेकिन जितना डालना चाहिए सिर्फ उतना ही डालते हैं।